रामचरितमानस उत्तरकांड का शेष भाग चौपाई में सुनिए। कह रहूं कृपा निधि एक ढिढ़ाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुण्य की न बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सो न चाहो प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान बीच छन। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संतै असंतै भेद विल गाई, प्रदय पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के जन सुनु भ्राता, अगणित श्रुति प्राण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संतई असंतन के असि करनी, जिमि कुठार चंदन आजारानी। काटहि परशु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंत की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्ष को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभावश अपना गुण देकर उससे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सूरई सीसना, चढ़त जग बल भव श्रीखंड। अनल दाही पीटत घनही, परशु वदन यहो दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का पीर हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। बीसई अला का पटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। समय अभूत रिपुबी मद विरागी, लोभ मरस हरस भय त्यागी। संत विषय में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देकर दुख और सुख देकर सुख होता है। वे सब में सर्वस्त्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन को ही उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दिनहा पर दाया, मन बच कर्म मम भगति आया।
सबहि मान हृदय आबो अमानी, भरत प्राण सब हम मम दे प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं, ता मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान है। विगत कामई मम नाम परायण, शांति बिरते बिनदे मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासु, जाने होता संदय संतत फूल, दान समदम नियम नीति नहीं डलाई, पुरुष वचन का बहुनय बालाई। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, दम, इंद्रिय के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और सुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभयो सम ममता मम पदकं, ते सज्जन मम प्राण प्रियो गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सुनहु असंतन करके रसुभाऊ, भूले हो सगति कर हो न काऊ, तेन कर संग सदा दुखदाई, जिमे कभी लय घालय हर हाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कबीला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरा ही सदा परसा बद देखी, जहाँ का होने दास नहीं बराई, हर सही मन हो परि निधि पाई। दुष्ट के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे प्राय संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लियो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपट कुटिल मलायन, भयरो अकारण सब कहूँ सो, जो करहित अनहित दाहूँ सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर क्या करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना, बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, काहे महा आहे हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर
दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी ढीक करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय में बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रतो पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमयो दे धरे मनु जान। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराय स्त्री, पराय धन तथा पराय निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण की हुई राक्षस हैं। लोभ ही ओलन लोभ ही दासन, श्री शत्रोदर पर जम पुरत्रासन, काम के जसन ये बड़ाई, श्वास ले जन जुड़ियाई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशु के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो।